हम मूव करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। जिसने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, जिसने भी आज चूज़ किया है एरीज को, देखते हैं क्या है उनका राशिफल, क्या है उनका भविष्य और क्या आ रहा है उनके लिए जुलाई मंथ में। तो जिसने भी एरीज चुना है तो वो ये डिनोट करता है कि जो है वो बहुत ही शक्तिशाली होने वाले हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं वो है पेज ऑफ गैब्रियल, 9 ऑफ माइकल एंड डिसीजन, यानी कि एक मेजर आर्काना का कार्ड आया है। यानी कि इस वक्त में आपके शुक्र जो है आप पर प्रबल रहेंगे, लग्जरी आपके पास आएंगे। अगर आप डिसीजंस करेक्ट लेते हैं तो आपके लिए जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा, अच्छा फल देने वाला होगा। तो आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा खाइए जिससे कि आपका जो है पेट का इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाए। आपको डिटॉक्स की ज़्यादा ज़रूरत है और आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। अगर आप चिंता फ्री रहेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुखद रहेगा और आपकी हेल्थ भी बहुत ही अच्छा है। तो स्ट्रेस और वरी और चिंता जो है वो आपके हेल्थ को लेके डूबेगी। इससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी असर पड़ेगा। तो अगर आप चिंता ना करें और सिर्फ अच्छा सोचें, कुछ पक्षियों के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ ऐसी जगह पे जहां फूल पत्ती और घास हो, वहां पर अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आप अपने फ्रीडम को पहचान पाएंगे। तो ये फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका माइंड है आपके ही स्ट्रेस के अंदर कैद होता जा रहा है। अगला कार्ड जो है पेज ऑफ गैब्रियल, वो दिखाता है कि मैजिक हो सकता है अगर आप अपनी शक्तियों को पहचानें और कोई ना कोई जो है आपको पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप उस काम को करते हैं जो काम आपके लिए प्रिय है और अनवांटेड काम ना करें, जैसे कोई जॉब है जो वहाँ पे आपका मन नहीं लगता, तो वहाँ पर जो है मैजिक होना बहुत ही धीरे स्थिति पे होगा, परंतु होगा जरूर। तो यहाँ पर जो है पेज ऑफ गैब्रियल कहता है अगर आपके जीवन में एक्साइटेड और एडवेंचर और पैशन होगा तो उस कार्य को करने में आपको जल्दी ही फ्रूट्स मिलेंगे। 9 ऑफ माइकल का कार्ड ये कार्ड्स दिखाता है जो भी आप चिंता कर रहे हैं वो अननेसेसरली है। अगर वो उस थॉट का आउटकम आप देखें कि ये नकारात्मक सोच है तो मुझे इस पर ड्वेल नहीं करना, तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो ही ये कारगर सिद्ध होगा। तो 9 ऑफ माइकल और ये जो है दोनों कार्ड स्ट्रेस को दिखाता है कि जितनी जल्दी आप अपने स्ट्रेस को रिलीव करेंगे उतनी जल्दी आपके जीवन में बदलाव आएगा और नहीं तो आपकी हेल्थ पे असर पड़ने के चांसेस हैं। तो ये थी आज आपकी ओरेकल रीडिंग। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड जो निकला है वो होप का निकला है। होप कहते हैं कि आप प्यार को एक्सेप्ट करिए, लव करिए। जैसे ही आप प्यार में लव और एक्सेप्टेंस देते हैं तो आपका जीवन में बदलाव आ सकता है। तो ये जो कार्ड है ये कोई व्यक्ति हो सकता है, ये आपके जीवन में आने वाला है जो आपको प्यार देगा, जो आपको संतावना दे सकता है। ये बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं जो आपको आशा के द्वार खोलेंगे और आपके जीवन में कुछ एक नई गाइडेंस लेके आएंगे, नई चीज़ों के बारे में बताएंगे जिससे कि आपके ज्ञान चक्षु खुलने वाले हैं। और आप ये जान पाएंगे कि जो मृत्यु है वही जीवन का सत्य है। आपके पास इतना ही टाइम पीरियड है, आपके जीवन में जो टाइम पीरियड है बर्थ से लेकर डेथ तक का ही टाइम पीरियड है। तो जो भी कुछ आपको अचीव करना है इसी लाइफ टाइम में करना है। और मृत्यु कोई शरीर की ही होती है, आत्मा की नहीं होती। इस सत्य को आप जान पाएंगे जितनी ज़्यादा आप मंडला पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, त्राटक लगाएंगे, आप खुद को जान पाएंगे। तो अगला जो अवतार है वो वराह अवतार है जिसने भूमि को उठाया। तो आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए भूमि देवी का, जो आपको अन्नपूर्णा की तरह देखभाल कर रही है, पालन पोषण कर रही है। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि आपको भूमि देवी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए जो वाकई में इस धरती का पालन पोषण कर रही है। तो ये कार्ड बताता है कि आप एक देवभक्त व्यक्ति हैं, आप पूजा पाठ करते हैं और इसी पूजा पाठ करने की वजह से आपको नकारात्मक शक्तियों से भगवान आपको बचा के रख रहा है। वो शायद हनुमान का पाठ हो सकता है या श्री कृष्ण की वंदना हो सकती है। आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्य रोज कर रहे हैं जिससे कि आपका ऑरा स्ट्रांग होता जा रहा है और आपका भगवान का जो ऊपर जो ऑरा है वो भी ग्रेस जो है वो बढ़ती जा रही है। अगला कार्ड ये है कि आप अपने फैमिली लेगेसी की तरफ काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी जो भगवान ने भविष्यवाणी की उस भविष्यवाणी के ओर आपका ध्यान जा रहा है, या आप कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसमें भविष्यवाणियाँ लिखी हैं और कोई ना कोई एक भविष्यवाणी सत्य हो रही है। ये कार्ड फिर दर्शाता है कि आपको डिवाइन सपोर्ट है, आपका जो गुरु है वो आपके पास स्ट्रांग होता जा रहा है। तो गुरु की मानिए तो वो गुरु कोई भी हो सकता है, आपके दादा हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं। तो कोई ना कोई आपको उनकी तरफ से, भगवान की तरफ से एक गुरु कोच आपको गाइडेंस देगा। इस संसार में जब गुरु गाइडेंस देता है तो बहुत सारे रास्ते नए खुल जाते हैं।
आपके पास नई डायरेक्शन आती है। और अगला कार्ड जो है ये इस डायरेक्शन की वजह से आपको क्या फल मिलने वाला है, तो इस महीने में आपके पास आने वाला है इंटेलिजेंस, बहुत सारा विजडम, बहुत सारा ज्ञान, जिसकी वजह से आपके ज्ञान चक्षु खुलने वाले हैं। तो ये थी रीडिंग आज, ओरेकल रीडिंग और टैरो रीडिंग एरीज राशि के लिए। आप आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। जितनी मुझे करने में आई उतनी ही आपको पसंद आई होगी। तो अब निकालते हैं कुछ एंजल कार्ड्स और कुछ कार्ड्स। तो आपके पास जो आया है वो कार्ड आया है ऑल इज वेल, और दूसरा कार्ड आया है ऑल इज वेल, और दो आपके पास ये आए हैं। एक आया है ब्लू फ्लेम और दूसरा आया है मैग्निफिकेंस। इसका अर्थ है कि आप अमेजिंग हो, मैग्निफिसेंट हो, यूनिक हो, और आप अपने आप को संपूर्ण मानते हो, गिफ्ट मानते हो, और आपको ब्लू लाइट से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यानी कि ब्लू लाइट क्या है, एंजल लाइट से कनेक्ट हुई है। एंजल्स आपकी गाइडेंस करेंगे और वो आपको बताएंगे कि इस संसार में कुछ और भी चीज़ें हैं जो इस सृष्टि में नहीं दिखती, वो परसेप्शन से भी परे हैं। तो अगले कुछ आपके लव मैसेज, आपके लव्ड वंस आपको क्या कहना चाहते हैं, उससे पहले एंजली गाइडेंस आपको पॉजिटिविटी का देख रही है कि सकारात्मक रहिए। हर स्थिति में आप सकारात्मक रहेंगे तो जीवन में बदलाव जरूर आएगा। सो व्हेन यू आर पॉजिटिव यू कीप बिग स्ट्रीम ऑफ लाइट। ठीक है।